नमस्ते। कल तक बाजार में हर तरफ डर का माहौल था और आज एक जबरदस्त रैली है। आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई डर और घबराहट का माहौल अचानक से जश्न में कैसे बदल गया। चलिए इस बड़े बदलाव के पीछे की जो असली वजह है उसको समझते हैं। देखिए, इस पूरे बदलाव की जड़ में ना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। एक ऐसी खबर जिसने कह सकते हैं कि दुनिया भर के मार्केट्स को हिलाकर रख दिया और सेंटिमेंट को एकदम से पलट दिया। और वो खबर थी डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, बस उनका एक इशारा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन चल रही है वो अब खत्म होने की कगार पर है। बस इसी एक बात ने दुनिया भर के मार्केट्स में जैसे जान फूंक दी। इसी एक चिंगारी की तो जरूरत थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक दिन की तेजी है? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों मान रहे हैं कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, ये एक लंबी रैली की नींव हो सकती है। और जानते हैं इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड हिस्टोरिकल लॉजिक है। अच्छा, इसे समझने के लिए ना रूस यूक्रेन वॉर का उदाहरण लेते हैं। देखिए, जंग शुरू हुई फरवरी में, मार्केट मार्च में अपने बिल्कुल निचले लेवल पे थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक बड़ी तगड़ी रैली अप्रैल में ही शुरू हो गई, जबकि वॉर तो तब भी चल रही थी। मार्केट ने इंतजार नहीं किया। और यही सबसे बड़ा सबक है। मार्केट, आप जानते हैं, हमेशा 6 महीने आगे की सोचता है। जैसे ही उसे एक सिग्नल मिलता है ना कि शायद सबसे बुरा वक्त निकल गया है, वो रिकवर करना शुरू कर देता है, भले जमीन पर शांति हुई हो या नहीं। तो बस इसी थियरी के बेस पे एक्सपर्ट्स अब ये मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजारों में अप्रैल एंड तक एक अच्छी खासी एक सॉलिड रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर, लेकिन इसका भारत के अलग अलग सेक्टर्स पर क्या असर होगा? चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं इंडियन मार्केट पर और देखते हैं कि कहां मौके बन रहे हैं। तो यहां पर तस्वीर ना काफी हद तक साफ हो जाती है। देखिए, रिफाइनिंग कंपनियां जैसे कि रिलायंस काफी मजबूत दिख रही हैं। वजह, उनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स काफी हाई हैं। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां शायद ज्यादा ना चलें क्योंकि वो पहले से ही काफी महंगी थी। और हां, बैंकिंग सेक्टर जो डर की वजह से सबसे ज्यादा पिटा था, अब वो वापसी के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहा है, क्योंकि अब वो डर का माहौल वो खत्म हो रहा है। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी का फायदा कैसे उठाया जाए? अब आते हैं असली बात पर, उस ठोस स्ट्रैटेजी पर जो एक्सपर्ट्स इस आने वाली रैली को कैश करने के लिए अपना रहे हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत सीधी साधी और सेफ है, क्योंकि ये 1 या 2 महीने की तेजी का अनुमान है। इसलिए फोकस है लार्ज कैप स्टॉक्स और निफ्टी ईटीएफ्स पर। क्यों? ताकि एंट्री और एग्जिट में आसानी रहे, लिक्विडिटी की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही बैंकिंग जैसे जो पिटे हुए सेक्टर्स हैं उनमें जमकर खरीदारी की जा रही है और रिलायंस जैसे मजबूत एंकर स्टॉक्स को भी पोर्टफोलियो में जोड़ा जा रहा है। और अब एक आखिरी और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प इन्वेस्टमेंट आइडिया, एक ऐसा मौका जिसे ज्यादातर लोग इस बड़ी उथल पुथल के बीच शायद बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। और ये ट्रेड है समर स्टॉक्स का। देखिए, अनुमान यह है कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा और लंबी चलने वाली है। अब चूंकि सबका ध्यान ग्लोबल न्यूज पर लगा हुआ है, तो एसी और कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां जैसे वोल्टास, ब्लू स्टार्स, इन पर अभी किसी की नजर नहीं है। तो ये एक शानदार मौका हो सकता है इनमें एंट्री लेने का, इससे पहले कि गर्मी की डिमांड इन्हें सबकी नजरों में ले आए। तो देखा आपने कैसे एक ग्लोबल सिग्नल ने पूरे बाजार का मूड ही बदल दिया। लेकिन अब असली सवाल यह है कि बाजार का ये जो नया जोश है, ये जो आशावाद है, क्या ये टिकेगा या ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? सोचने वाली बात है।